सलीब के मौजू पर आज हम खास तौर पर सीखने जा रहे हैं। क्या ये सलीब महज लकड़ी को कहा गया? आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये सलीब महज लकड़ी को कहा गया है? जब वो बाइबल मुकद्दस का मुताबिया करते हैं तो याद रखिए, सलीब का मतलब महज लकड़ी नहीं जो यीशु मसीह ने उठाई है। और जब हम इसे थ्योलॉजी में सीखने की कोशिश करते हैं तो सलीब हमारी शक्ति जिंदगी को भी जाहिर करती है। बताते जब हम बाइबल का मुताबिया करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि यीशु मसीह ने सलीब उठाई और वो सलीब लकड़ी की, वो सलीब और वो यही समझा जाता है कि सलीब जो है वो क्या है, लकड़ी की है। लेकिन याद रखें, मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए खुदा ने बड़ी वजाहत से ये करवाया कि जो मेरे पीछे चलना चाहे, जो मेरे साथ रहना चाहे, अगर वो अपनी सलीब नहीं उठाता, अगर वो अपनी सलीब से बरगश्ता है तो मेरे लायक नहीं होगा। फिर सलीब का जिक्र हमें मत्ती ही की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 24वीं आयत में भी मिलता है। यीशु ने यहाँ पर भी सलीब का जिक्र किया और कहा कि अपनी खुदी का क्या करें, इनकार कर और सलीब अपनी उठा ले और मेरे पीछे बोले। याद रखें, बार बार यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये बलावत की, ये सिखाया और आज उसी के वसीला से मैं और आप इस सलीब के ताल्लुक से सीख रहे हैं। जब हम सलीब की बात करते हैं तो याद रखें, सलीब के लफ्ज़ी मायने में जो हमारी जिंदगियों पर जाहिर करते हैं वो आपके दुख हैं। आपके हमें से कोई बंदा नहीं दुखी रहना चाहेगा, करेगा नहीं। हमें से हर शख्स की ये ख्वाहिश है, ये आरज़ू है कि मैं खुशहाल जिंदगी बसर करूं, मेरी जिंदगी के अंदर कोई दुख ना हो। लेकिन ये जो सलीब का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ये आपने मुसीबत और दुख की अलामत है। यीशु ने जब सलीब उठाई तो खुशी के लिए उठाई थी, दुख के लिए, ताकि इंसान जो है वो रिहाई पा सके, मखलसी को पा सके। सलीब जो है आपके दुखों को भी इख्तियार करती है। और हमें से हर बंदा जो है उस समय दुखों से क्या करता है, भागता है। नहीं दो बढ़िया रहते हैं। और सलीब आजमाइश का नाम भी है। आपको जब आजमाइश आती है, आपको जब रद्द कर दिया जाता है, आपकी जब सुनिया जाए, आप अपनी सलीब उठाए हुए और यीशु के पीछे पीछे सलीब दुनिया से टुकड़ा दिया गया, रद्द कर दिया गया। अक्सर कही जा रहा है कोई गा किसी को भी कह सकते हैं लोग एरी कान ले। अगर वो मतलब बिलीवर हो, ईमानदार हो तो भी बड़ी बड़ी गाली, वो भी बड़ी बड़ी। ये मैं गैर ईमानदारों की बात कर रहा,
ईमानदार शख्स के हक में ये बात कर रहा हूं कि अगर वो बिलीवर है, ईमानदार है, जिसे आप रद्द कर रहे हैं, खुदा उसकी कदर क्या उसकी आजादी पसंद करता है। सलीम आप की खूनी को गिरा जिन्हों कही थी आकड़ कही आज मुझे लाकर भी आ गया ना तो कौन ने वैसे ही बड़ा निशान लेके पहुंच दिया है ना सरिया है। लेकिन बिलीवर जो है, ईमानदार जो है, वो अपने आप को कभी भी उस पहलू में नहीं लाता जिससे खुदा जो है नाराज। सलीम का पैगाम हमारी शक्ति जिंदगी को बयान करता है। आपकी शक्ति जिंदगी कैसी है या कैसी होनी चाहिए, ये महज लकड़ी का नाम नहीं है, ये आपकी शक्ति जिंदगी को बयान करती है। आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है, आप मुआशरे में कैसी जिंदगी बसर करते हैं, शरीर का पैगाम है। आजकल अमूमन हम इस शरीर के पैगाम से बड़ी दूर हो, कोसों मील दूर हो। और याद रखिए यीशु जी ने शागिर्दों को कहा कि तुमने क्या करना है, गैर कौमों में क्या बनाना है, शागिर्द बनाने। गैर कौमों में शागिर्द बनाने, गैर कौमों में फिर क्या, गैर कौमों में। आजकल आपने शायद सुना हो एक बंदा यीशु मसीह की अलूयत में बात कर रहा है और जरूरत है कि आज मसीही कौम इस बात से स्टैंड करे और शागिर्दी की तरफ लेकर आए। मसला यहाँ पर यह है कि हम इस शरीर के पैगाम की हमारी गोल है कि हमने मसीह के शागिर्द बनना पसंद नहीं किया। हर बार मेरी एक दो बंदे ने क्या कि भाई साहब तुम जुमला बड़ा सख्त बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि दो आयता दो गला मजबे देख लो। क्या कह रहा हूँ, दो आयता मजबे अगर वो किसी का शागिर्द हो, उस्ताद हो, चलो पता हो पता हो ये क्यों हम ऐसी काम अदा हो रहे हैं, क्योंकि हम शरीर के पैगाम से महरूम, हम नजात के पैगाम से महरूम हैं। आज चर्च जो है, याद रखे, सिर्फ इसी चीज को समझ बैठा है कि जा रहा है, कहता प्रैक्टिस कर दिया था कि कलाम सुन रहा है, हथियार पा रहा है, फिर सारी दिन बाहर जा रहा है। बात समझ रहे क्यों? क्योंकि सलीम के पैगाम से महरूम है। शक्ति जिंदगी मसीह के साथ होती तो जिंदगी से दूर है। और जो मैंने कहा गैर कौमों को क्या बनाना है, शागिर्द बनाना है। जब आप शरीर के पैगाम पर चलेंगे तो आपके वसीला से बहुत से गैर कौम वाले क्या होंगे, मसीह के शागिर्द बन जाएंगे। अभी इसलिए याद रखिए, एक गीत में है ना बड़ा खूबसूरत, अंजीर को जलाना है काम हमारा, एक अल्लाह पालियां देते नहीं ना सुनो।
आपके वसीला से खुदा काम करना चाहता है। खुदा आपके वसीला से भी जिंदगियों को बदलना चाहता है। खुदा आपके वसीला से रूहानी